हेलो बच्चों, आज हम वीडियो नंबर 9 करेंगे। इस चैप्टर का वीडियो नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 है, वो करेंगे। और हम 10.5 के और लगभग जो क्वेश्चंस कर दिए, तो हमने 17 का थर्ड पार्ट भी करवा दिया था। 18वां, 19वां और 20वां, ठीक है, ये तीनों एक जैसे हैं। 20वां 21वां भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो इनमें से मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूँ 20वां। अगर आप 20वां कर लोगे तो ये सारे पार्ट आप आराम से कर दोगे। तो 20वें का सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा अच्छे से देखना, ये अगर समझ में आ गया तो अब ये वाले पार्ट आप आराम से कर दोगे। तो मैं कर रहा हूँ 20वें का सेकंड पार्ट, ज़रा ध्यान से देखना। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज इनटू विच, ये एक पैराबोला देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये पैराबोला है। ये पैराबोला क्या करता है, डिवाइड द रीजन बाउंडेड बाई दिस। मतलब क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। क्या कहता है, कहता है कि ये पैराबोला है और ये सर्कल है। ये पैराबोला है, इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो कहता है इन दोनों पार्ट्स का एरिया का रेशियो निकालो। क्या निकालो, इन दोनों पार्ट के एरिया का रेशियो निकालना, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मतलब अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन एरिया निकालते हैं, वो एरिया क्या होगा, क्यों, तभी तो हम रेशियो वगैरह निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टेबल बनाते हैं। इसे डायग्राम बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, टेबल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से y किलो निकाल दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, x किलो डालेंगे तो y किलो आ जाएगी, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, जब इसमें जब डालेंगे 0 तो y किलो क्या आएगी, 0 आएगी। मैं डालता हूँ 6, तो 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 का रूट क्या होगा, ±6 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत है ये, ठीक है। अब यहाँ जाओ, ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो क्या मैं इसका लिखूँ, x - 0 का होल स्क्वायर, ये क्या है, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे तो 4 रेडियस है इसका। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन, ठीक है। देखो 2 4 1 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 2 - 4 - 6 2 4 6, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स लेंगे हम यहाँ पे, -2 -4 और -6 है। ये क्या है, नेगेटिव y है, ये क्या पॉजिटिव y है, ये x एक्सिस है और ये क्या x डैश एक्सिस है। तो जाए शुरू, क्या कहते हैं यहाँ पे बताओ, 0 0 पॉइंट कौन सा है, ये रहा 0 0 पॉइंट। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू ±6, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू ±6 क्या है, y की वैल्यू ऊपर तो 6 है और y की वैल्यू नीचे क्या है, -6 है, ठीक है। और 0 0 पॉइंट ये रहा। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको मिला करके ना ऐसे ऐसे क्या करेंगे, एक ग्राफ। ये क्या है, दिस इज फर्स्ट का। अब यहाँ जो इसका देखो ग्राफ कैसे 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 है, सेंटर का इसका 0 0, ये रहा सेंटर, और रेडियस कितना है 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4, तो ये 4 है। तो क्या करेंगे, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सर्कल। तो ये कौन से कर्व नंबर सेकंड, ये कौन से कर्व नंबर फर्स्ट। अब इस पैराबोला से और इससे दो टाइप के एरिया बन रहे हैं। एक तो ये वाला एरिया जो मैं इसको शेड पार्ट कर रहा हूँ, शेडेड, और एक वाला एरिया ये जिसको मैं शेडेड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अपन करें स्टार्ट। अपन ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। तो मैं इनका नाम दे दूँ, नाम दे दूँ मैं इनका, ये दे देता हूँ पार्ट नंबर फर्स्ट और ये देता हूँ पार्ट नंबर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट के एरिया निकालेंगे, ठीक है। जो शेडेड पार्ट है वो फर्स्ट है, जो शेडेड नहीं है वो क्या पार्ट सेकंड है। दोनों का एरिया निकालेंगे और फिर हम इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहले अपन इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। इस पार्ट को देखो, अगर इसमें दो हिस्से बन रहे हैं, अगर मैं इस पार्ट का निकालूँ और फिर डबल कर दूँ तो क्या होगा, दोनों पार्ट का एक साथ आ जाएगा एरिया, आगे नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस पार्ट का निकालते हैं। ये O, ये A और ये B है। तो मैं OABO का एरिया निकालूंगा, उसको डबल कर दूंगा तो पार्ट फर्स्ट का एरिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका एरिया। तो तब तक ये तो लिखो, आप क्या लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट रीजन का एरिया निकालना है। तो क्या होगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ OBAO, इसके डबल हो जाएगा, है ना भाई। अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इसका। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि ना तो इसमें कोई अपर लिमिट है ना कोई लोअर लिमिट है।
तो ए ओ बी ओ क्या इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 ऐसे करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इस कर्व नीचे का था और ये वाला पार्ट इस कर्व नीचे, तो मतलब ये पूरा एरिया ना 2 कर्व के नीचे का है। तो क्या करेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो इसका एरिया निकालेंगे, इसके लिए हमें ये वाला पॉइंट निकालना जरूरी है, क्योंकि इसमें लिमिट से तो पता नहीं चाहिए ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे एक्स के लिए क्या होगी हमें नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और एक्स वाई को निकाल देंगे, ये पॉइंट निकाल ले पहले। तो ये काम रफ में कर लेना इनको सोल्व करने का, ठीक है। मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ये काम आप रफ में कर सकते हो। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई से दे रखेंगे 6x और माइनस 0, तो इसके होगा एक्स प्लस 8 और x माइनस 2 क्या हो गया, फैक्टर बन गए। तो एक्चुअली 2 और माइनस 8 दो वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली 2 मिलेगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है x, तो x मिलेगा 2 आगे, माइनस 8 छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो 2 रखेंगे यहाँ पे। तो 2 रखेंगे क्या होगा 12, वाई स्क्वायर बराबर 12 है, तो y को लेकर होगी 2√3 आ जाएगी, 2√3 ये वाला पॉइंट आ गया 2,2√3 निकाल दिए पॉइंट। अब क्या करना है, इसका निकाल दो एरिया, तो करो स्टार्ट, ट्वाइस हो, ठीक है, ट्वाइस। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, 0 से लेके क्या है 2 लिमिट है, 0 से लेकर 2 और ये इस कर्व नीचे नीचे का था, तो इसमें क्या करेंगे वाई को लिखेंगे किसकी, फर्स्ट कर्व के, तो वाई और फर्स्ट कर्व प्लस। अब क्या 2 से लेके ये 4 है, 2 से लेके 4, ठीक है। और क्या होगा बताओ, ये कर्व किसके नीचे है, ये सर्कल वाली कर्व है, तो सर्कल वाली कर्व क्या सेकंड है, तो इसकी वाई को निकालेंगे, वाई और सेकंड कर्व, ठीक है। तो क्या ट्वाइस ऑफ हो जाए शुरू, 0 से लेकर 2, फर्स्ट कर्व में वाई को निकालो, पैराबोला की वाई वैल्यू क्या है, √6x dx प्लस 2 से लेकर 4 और सर्कल से वाई को निकाल देंगे, यहाँ से क्या होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 को 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। करो इसे सॉल्व, तो √6 बाहर आ गया, यहाँ √x बचेगा, √x कंडीशन क्या होगा, x की पावर 3/2 और पूर्ण 3/2 ये 2/3 हो जाएगा, लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 2। इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगाओ फॉर्मूला, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस, तो प्लस में क्या होगा a²/2, a मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16/2 क्या होगा 8, साइन इनवर्स x/4 और लिमिट क्या होगा 2 से लेकर 4, ये लिमिट होगा, ठीक है। तो करो स्टार्ट, देखो 2 तो यूँ क्या होगा 2√6/3, यहाँ क्या रखो 2 की पावर 3/2 है ना, -0, तो ये 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। इसमें रखो अपर लिमिट, पहले रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 है, ये 0 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स 4/4 क्या होगा, साइन इनवर्स 1 आएगा। अपर लिमिट रख दें, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2 रखने के बाद 2/2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अपर लिमिट रख दी, अब लोअर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे 2 की जगह ना एक्स की जगह रखेंगे 2/2 क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 16 में से गया 4, 12 बचेगा, 12 में लिखेंगे 2√3, ठीक है। इसमें रख दिया अपर लिमिट, इसमें रखें यहाँ पे क्या होगा +8, 2/4 क्या होगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2, ठीक है। ये देखो क्या मैं इसका कर दूँ 2 इंटू में √3 इंटू √2 कर सकता हूँ, √6 को, ठीक है, 2 की पावर 3/2 है, ठीक है, +8 साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है, फिर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा 2√3 आ जाएगा, फिर हो गया माइनस का 8 और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब कर दो ट्वाइस, तो यहाँ कहें हाँ भी देखो यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 3/2 है, तो जोड़ो इनको, तो 2 की पावर क्या होगी 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 क्या होगा बोलो 4 इंटू 2 8, ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 4π आ जाएगा, यही हो पाएगा इस, ठीक है। और ये क्या होता हो काट लेंगे तो इसको 4/3 ये आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ट्वाइस, इसको जोड़ दो, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या होगा 6 आएगा, 8 में गया 6, 2√3/3 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा इसको जोड़ेंगे, तो 12 में क्या 4, 8π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 4√3/3 प्लस क्या होगा 16π/3, आज चलोगे स्क्वायर, ये तो जगह इसका एरिया,
ठीक है भाई, ये क्या हो गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, इस पार्ट फर्स्ट का है एरिया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड को। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ज़्यादा हो तो इसका एल्सियम ले लो, फिर ले लो एल्सियम। 3 एल्सियम आ गया, क्या हो यहाँ पे 4√3 + 16 पाई। और अब क्या करेंगे, बोलो भाई, 4/4 को निकाल दें तो क्या √3 पाई, √3 + 16 पाई आएगा, नहीं 4 पाई ये आया। ठीक है, दिस इज स्क्वायर यूनिट स्केल हो गया, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया आपने इसमें तो पता ही लगे। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। अब क्या करेंगे, लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन नंबर सेकंड का एरिया निकालना। तो सेकंड का एरिया कैसे निकालो, देखो यहाँ पे, ये देखो इसका हमने एरिया निकाल रखा है। तो क्या मतलब पूरे सर्कल का निकाल लो, उसमें से ये वाला पार्ट घटा देंगे, तो ये वाले तो आएगा, सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ होल सर्कल, जो पूरा जो सर्कल है उसका एरिया निकाल देंगे। तो उसमें क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। ठीक है, इस एरिया का था πr², और इसका एरिया हमने निकाल रखा है 4/3 √3 + 4 पाई। इसका एरिया निकाल देंगे पाई। रेडियस क्या था इसका, सर्कल का रेडियस 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेगा 16 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 4√3/3 आएगा, अगर तो 16 पाई/3 आएगा। ठीक है, टेकिंग एल्सियम, 3 एल्सियम आया, यहाँ पे 48 पाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस के 16 पाई और -4√3। ठीक है, पक्की बात है ना, ये भी तो माइनस आएगा, हाँ ये भी माइनस आएगा, -16 पाई। तो ये कितना होगा, बताओ। देखो अगला एरिया क्या होगा, देखो अगले पेज नंबर 13। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रीजन सेकंड, इसका एरिया निकाल अपन। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हटाओ ना, इसमें 48 में 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 पाई -4√3/3 ये बचेगा। ठीक है भाई, तो इसमें से क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल देंगे, 4/3 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या होगा 8 पाई -√3 ये आया। आगे क्या होगा, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये आ गया सेकंड पार्ट का। अब अपने पता क्या निकालना है, अब अपने निकालना है इनका रेशो। तो एरिया ऑफ रीजन सेकंड अपॉन एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट निकालना है। तो सेकंड का एरिया क्या है, ये आया था, आइए आपके सामने ऊपर लिखा हुआ, ये लिख दिया मैंने। फर्स्ट का एरिया क्या था, फर्स्ट का एरिया ये रहा कितना, तो यहाँ पे 4/3 4 पाई + √3, मैंने 4 पाई ऊपर लिख दिया। ठीक है, 4/3 से 4/3 कट देगा, और ये क्या देगा, आंसर देगा, स्क्वायर यूनिट्स में आ गया आंसर। इसी तरह ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, ये हटा देना, रेशियो तो कट जाएगा ना, ये आएगा रेशियो, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, पूरे पार्ट का एरिया निकाल दिया हमने, और ऐसा करना है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन बच गए, 18वां 19वां, ये सारे ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर आप ये कर लोगे तो सारे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं कराता हूँ 22वां क्वेश्चन, क्योंकि 22वां आपसे शायद नहीं होगा, तो 22वां बता देता हूँ। ठीक है, x, y सच दैट y² ≤ 5x और 5x² + 5y² ≤ 36। ठीक है भाई, ये हमें दे रखा है। क्या कहता है, ड्रा द रफ स्केच ऑफ द एरिया। इसका हमने क्या करना है, रफ स्केच निकालना है। क्या करना है, इसका रफ स्केच बनाना है। चलो पहले इसका रफ स्केच बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले इनका रफ स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, चलो भाई कर दें। देखो y² = 5x, ये तो होगी फर्स्ट का। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, इक्वल का साइन लेते हैं, इक्वल का। ठीक है, थोड़ी देर हमने इक्वल का साइन ले लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देख लें, ये सबसे टफ सवाल है, इसको देख लेना अच्छे से। तो इसका हमने क्या करा, 2 कर्व ले ली। अब अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसका पहले सॉल्व करेंगे। तो y के लिए क्या हो गया, √5x चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो
एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। एक्स के 0 तो वाई 0 आ जाएगा। एक्स की जगह रख लो ना 5 रख दो। 5 × 5 25 का रूट क्या होता है +-5 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग सेकेंड इक्वेशन, डिवाइडिंग बाई 5 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया। ये क्या होगा x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 6/√5 का होल स्क्वायर लगेगा। ये क्या, दिस इज द सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 6/√5। ये इसका रेडियस आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। फिर ये क्या अपना, अब क्या करेंगे बताओ, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉमन एरिया निकालेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश। ठीक है, तो देखो रेडियस कितना 5 है ना, तो अपन एक काम कर दें, क्या मान लो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है। चल 1 2 3 4, इधर क्या होगा -1 -2 होगा, -2 आएगा यहाँ पे, -3 -4। ठीक है, ये क्या होगा बताओ, -1 -2 -3 -4 एंड सो। देखो पहले इसका ग्राफ खींचो। क्या कहते हैं यहाँ पे 5 भी है क्या, एक्स के लिए 5 ले लो और +-5 का ऊपर तो होगा +5, नीचे क्या होगा -5। ठीक है, देखो 0 0 तो ये रहा, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू क्या +-5 है, एक्स 5 ये रहा, वाई की वैल्यू +5 का ऊपर की तरफ रहा और -5 का नीचे की तरफ। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे एक पैराबोला लिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का पैराबोला नंबर फर्स्ट। इसका कर दो आप काम। ठीक है, इसका कैसे करोगे, देखो इसका देखो, ये क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस कितना 6√5। 6√5 की जरा वैल्यू निकालो, लगभग कितनी आएगी, 6/√5 था, √5 क्या होता है 2.36 के आसपास आएगी वैल्यू। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 100 ऊपर जाएगा तो 600 तो लगभग आइडिया से आ जाएगी वैल्यू। तो इसको करेंगे सिलेक्ट, क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट समथिंग है ना, कितनी आएगी हमें नहीं पता, 2 पॉइंट समथिंग ले लेंगे अपन। 2 थोड़ा बड़ा ले लेंगे, मान लो यहाँ पे ले लिया हमने, आइडिया से ले लिया। तो ये जो डिस्टेंस ये कितना होगा 6/√5 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखो प्रकार और इतना खोल के ना अपन क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये होगा सर्कल, ये आपका सेकंड कर्व। अब क्या कहता है, अब इससे देखो, इससे क्या एरिया बन गया, या तो ये वाला पार्ट आएगा या फिर ये वाला पार्ट बना पूरा, यानी इस पैराबोला के या तो अंदर का या पैराबोला के बाहर का, दो तो पार्ट बनेंगे। इनमें से कौन सा क्या एरिया निकालना है ये और करो डिसाइड। जल्दबाजी नहीं करनी कभी आप, इसको जल्दबाजी में इसको कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी आ रही है, तो इनइक्वलिटी में दोनों को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सर्कल के अंदर ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको चेक कर लो कि पैराबोला के अंदर का पॉइंट लेना है, पैराबोला के बाहर का पॉइंट लेना है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इस पैराबोला के अंदर का या इस पैराबोला के बाहर का कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और इसमें रख के देखो, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ग्राफ उसकी तरफ ही बनेगा। तो इसके अंदर का कोई भी पॉइंट पकड़ता हूँ मैं, मान लो मैंने ले लिया 1 0, ये वाला पॉइंट ले लिया, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0 रख रहा हूँ यहाँ पर। तो 0 का स्क्वायर इसमें रख रहा हूँ, <5 × x की जगह 1 रख देंगे। 0 का स्क्वायर क्या होगा <5, क्या सही है, 0 5 से लेस देन होती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका ग्राफ कहाँ होगा, टूवर्ड्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ होगा। यानी क्या हो गया, पैराबोला के अंदर का बोला लेंगे, यही पार्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा कंफर्म कर लेगा पहले। ठीक है, तो ये पार्ट निकालना है, इस कैरी निकालना है। अब देखो इस कैरी निकालने के लिए देखो दिक्कत क्या आएगी, इस चीज़ का निकालेंगे हम, उसका डबल कर देंगे। तो क्या लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, क्या होगा ट्वाइस होगा किसका एरिया, नाम देता हूँ AOB, OABO, इससे डबल कर देंगे।
अब एरिया ऑफ ओ ए बी ओ निकालना है। इस पूरे एरिया को देखो अच्छे से, क्या इसमें कोई अपर और लोअर कर्व है? नहीं, ना तो कोई कर्व पूरी तरह से ऊपर है ना कोई इसके नीचे है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग करके जोड़ देंगे। ये वाला पार्ट इस कर्व नीचे है, ये वाला पार्ट इस कर्व नीचे है, कर्व चेंज हो गए। तो कर्व चेंज हुई इस पॉइंट के बाद, तो ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। और ये वाला पॉइंट क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। इन दोनों को सोल्व कर दो, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो क्या लिखो यहाँ पे, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, करो सोल्व। 5x स्क्वायर था ही, 5y स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जगह लिखूँगा 5x इक्वल टू 36। मैंने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में मैंने रख दी है, ठीक है। ये आएगी इक्वेशन। अब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 5, बी कितने पे 25, सी कितने पे -36 है। तो जब शुरू एक्स की वैल्यू कैसे निकालते, लगाओ फॉर्मूला, ये होता है ना फॉर्मूला। देखो यहाँ बी देखेंगे 5, बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 4 इंटू ए इंटू में सी कितने पे -36 है, अपन का 2 इंटू ए ये आ गया 625, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, करते हैं 20 इंटू क्या हो गया बताओ 720 जाएगा, है ना। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अपन क्या हो गया यहाँ पे 10, तो जो शुरू -5 प्लस माइनस बोलो क्या हो गया 1345 आएगा अपन 10। अब 1345 का निकालो स्क्वायर रूट, ठीक है। 3 पे जाएगा 9 जाएगा 4 आ गया। अब क्या करेंगे 45 डालेंगे, इसका डबल क्या होगा 6, इस डबल क्या होगा 6। अब किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, और 6 से डिवाइड 3 आएगा, 36 9 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो वो 9 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 3, 4 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा बस ये आएगा, तो डबल 0 उतारेंगे, लगेंगे पॉइंट, इसमें क्या होगा 72 हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे इसमें लगाओ, मेरे ख्याल से यहाँ पे 6 के आसपास आएगा, ये आएगा 36.6 आएगा। लगे बोले वो ले लिया हमने आइडिया से, नहीं सॉरी रूट हट जाएगा ना, फिर रूट हट ही जाएगा। फिर तो 36.6 है, तो क्या होगा रूट हट ही जाएगा, तभी तो आया था ये, तो हटा दूँगा। तो इससे 2 आंसर आएंगे, एक तो क्या होगा, एक तो प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। तो पहले प्लस के साथ लगाते अपन, तो क्या होगा बताओ 36 प्लस 0.6 में से 5 हटाएंगे, तो क्या होगा 31.6 आ जाएगा अपॉन 10, है ना। एक क्या होगा तो यहाँ पे माइनस का 41.6 अपॉन 10 ये आएगा। तो यहाँ से क्या होगा बोलो 3 पॉइंट आएगा ना, क्या आएगा 3 पॉइंट बच जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड हो जाओ, एक सेकेंड नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे देखो बी कितना था यहाँ पे 25 था बेटा, हमने गलती कर दिया 25 आएगा, ठीक है 25 आएगा 25। अब देखो तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगे, ठीक है। ये मैं आगे करके दिखा रहा हूँ अगले पेज पे, तो मैं यहीं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये पेज नंबर 14 मिलेगा, यहाँ आएगा 14 पेज, ठीक है। इसको हटाओ, देखो बेटा तो क्या करना, मैं x की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ उसको, +25 प्लस माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 36.6 आई थी, तो अपन में क्या हो गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो इसमें 2 वैल्यू आएंगे, कौन कौन सी, -25 प्लस 36.6 बटे में 10, एक होगा -25 माइनस के ले लेंगे, ये छोड़ देंगे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ देखो इस तरफ x का होता है पॉजिटिव, ये पॉइंट इस तरफ है, तो x का होगा यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये ले लेंगे। इसमें घटाओ क्या होगा 11.6 बचेगा अपॉन 10, कितना होगा यहाँ पे 1.16 और इसको हमने a मान लिया, वेयर a के यहाँ पे 1.16 आ गया।
आंसर में इसको ए माना हुआ है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। एक्स के लिए ए आएगा तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स की जगह ए, वेर ए क्या है 1.1 तक ध्यान रखना, ठीक है। ए आ गया, एक्स ए है तो वाई को लेकर क्या रखेंगे 5a, तो वाई को लेकर √5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हमने यहाँ से निकाल के दिखा दिया आपको। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एरिया निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे देखो, ट्वाइस हो जाए शुरू, 0 से लेके ए, 0 से लेके ए, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे अपन, ये क्या है, ये इस पैराबोला के अंडर एरिया था तो इसमें वाई वैल्यू क्या आ गया √5x, तो √5x का इंटीग्रेशन हो गया प्लस। अब क्या होगा, ए से लेके यहाँ पे क्या था 6√5 था, ये क्या था 6√5, ए से लेके 6/√5, और ये क्या है सर्कल है तो सर्कल से निकाल देंगे वाई की वैल्यू, निकाल देंगे ऐसे। क्या होगा 36 - 5x²/5 और ऊपर रूट, ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखना, ये टिपिकल इंटीग्रेशन था इसलिए मैंने इसको पूरा करवा देता हूँ। √5 बार निकाल देंगे, एक्स के लिए क्या हो गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स के पास 3/2 हो जाएगी अपन 2/3, लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 1, तो ये आया 2 से कर देंगे ना, 2 से इसको करेंगे तो 2, ठीक है। और 0 से लेकर 6/√5, अच्छा इसमें क्या करें 5 को हम निकाल देंगे तो 5 से 5 तो कट जाएगा, अंदर क्या बताओ 6 - x² बचेगा, है ना। देखो हाँ, यहाँ से अंदर से मैंने क्या करा 5 को मैं निकाल देती, यहाँ क्या हुआ 36/5 बचेगा, और यह क्या हुआ, यह ऐसा कर लो, इसको इससे कर दो डिवाइड, इसको इससे कर दो डिवाइड, तो यही तो आएगा, ठीक है। ये आ गया, मैंने क्या करा पहले इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, फिर मैंने इसका कर दिया इंटीग्रेशन, और ये यूँ करें ट्वाइस ऑफ दिस, ये यूँ करें। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 4 4/5/3, 4√5/3, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे रखें ए की पावर 3/2 - 0, तो ए की पावर 3/2 आएगा इनटू में, ए की पावर 3/2 प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जाएगा ट्वाइस 2, और ये क्या होगा बताओ, ये ए से लेके 6/√5 तक लिमिट है, और ये क्या है 36/5 कैसे लिखोगे 6/√5 का होल स्क्वायर माइनस x करके देता हूँ। अब कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या 4√5/3 ए की पावर 3/2, ठीक है, ये तो यूँ का। अब कर देंगे स्टार्ट, लगाओ फॉर्मूला a² - x² का रूट वाला क्या होता है x/2 √a² - x², ठीक है भाई। फिर क्या होगा प्लस a²/2, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 36/5/2, ठीक है। साइन इनवर्स x/a, ठीक है, ये आ गया a। अब कर देंगे स्टार्ट 4√5/3, अब कर देंगे स्टार्ट, रखेंगे 6/√5 का स्क्वायर, तो क्या होगा कट के 0 आएगा, यहाँ जगह क्या होगा 18/5, रखेंगे 6/√5/6/5 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, ये आएगा। अपर लिमिट तो रखेंगे तो ये आया माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट ए रखेंगे, तो जहाँ एक्स में रखेंगे a/2, 2 तो भी के बाद 36/5 ऐसा स्क्वायर कर दिया माइनस a², फिर प्लस ये क्या होगा 18/5 आ गया, है कट देंगे इसको 18/5, फिर यह होगा a साइन इनवर्स ये √5 ऊपर जाएगा a/6 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आया 4√5/3 a की पावर 3/2, करो मतलब 2 से 2 कर देगा तो 18π/5 आएगा, है ना। 2 से करेंगे इससे गुणा, तो क्या होगा बताओ 2 से 2 कर देगा तो a, ठीक है भाई बताओ इसका ले लेंगे एलसीएम 5², ठीक है। और यहाँ क्या होगा 2 को इससे करेंगे ना, तो क्या बताओ 36/5 आएगा, साइन इनवर्स √5/a/6, ठीक है। ये आंसर है, तो चेक करो आंसर अपना ठीक है गलत है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे इसको वेर क्या लिखा ना, वेर ए क्या है, ए लिखा हुआ 1.1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये
22 में। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट। तो इसमें आज इतने कर लो, ठीक है। इस वाले पार्ट में इतने कर लो, क्योंकि क्या नाम ज़्यादा लेंदी हो जाएगा पार्ट, क्या फ़ायदा। फिर कल हम करेंगे पार्ट नंबर 10, शायद 9वां था ना, 9वां था पार्ट था शायद ये, हाँ 9वां था। कल आ जाएगा 10वां पार्ट, ठीक है। और 10वें पार्ट में हम क्या क्या करेंगे, आपको कल 2 टाइप और बच गई इसकी। चलो एक पार्ट, चलो कल जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है ना। कल आपको ये हम फिनिश करवा देंगे। तो आज आप इतने कर लो, तब तक के लिए बाय।